Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. The best of your health. So आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी करना है आज की लैब में वो हमारा NCBI ही है, लेकिन हमने उसके अंदर जो कैटेगरी है वो हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड की स्टडी करनी है। ठीक है, टाइड का मतलब ये है कि सबसे पहले आप NCBI पे जाएंगे कि मैंने पिछले लैब के लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप NCBI टाइप करेंगे, गूगल पे जाकर लिखेंगे, फिर NCBI से जाएंगे, आप वहाँ से डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप NCBI ओपन करके उसके बाद आप लोग उस डेटाबेस न्यूक्लियोटाइड को सिलेक्ट करना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, वो डायरेक्टली आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली चूज़ कर। तो सिंपली आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, न्यूक्लियोटाइड का ऑप्शन वहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, डेटाबेसेस हैं जीन, जीनोम, प्रोटीन। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने न्यूक्लियोटाइड का जो डेटाबेस है उसे सिलेक्ट करना है। तो इसके बाद आप लोग सर्च बार में कोई भी जीन का नाम, कि अगर किसी स्पेसिफिक जो स्पीशीज़ है उसके अंदर आप इस जीन का जो डाटा है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी सर्च को, तो इजीली आप वहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ईयर वाइज कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं अपनी सर्च को, आप यहाँ पर स्पेसिफिक कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर दे 2000 की ईयर में जो भी जीन, यानी कि उसके जीन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर इस तरह से 1001 एंड 1 मंथ और 1 जो है डेट से लेकर जितनी भी आगे रिसर्च हुई हुई है इस पर, वो सारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर जेनबैंक लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ये जेनबैंक के अंदर ही जो है न्यूक्लियोटाइड का जो डाटा है ये सारा जेनबैंक आपको प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पर टाइटल, सबसे पहले इस टाइटल को हम देख लेते हैं कि सबसे पहला जो कीवर्ड है KR, इस कीवर्ड को अगर आप देखें तो ये नीचे हमारे पास जो दिए हुए हैं, नीचे 4th लाइन में भी कीवर्ड्स जो है ये मैच कर रहा है। टाइटल के अंदर वो कीवर्ड है, अगर आप ये कीवर्ड डायरेक्टली सर्च बार में लिखेंगे तब भी आप इजीली मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन है टॉक्सोफ्लेविन के रिलेटेड, के किस तरह से जो है इस स्ट्रेन को जो है डिटेक्ट किया गया और कौन से मेथड को यूज़ किया गया है, इसी होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू भी आप इसी, अगर आप सिंपली ID भी आपके पास है तो आप उससे भी डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन सर्च बार। ठीक है, मतलब आपके पास लिस्ट नहीं आएगी, आप डायरेक्टली ID लिखेंगे। इसके बाद ये फास्टा आपके पास फॉर्मेट में आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा, फास्टा पे क्लिक करेंगे, वो आपको फास्ट ए सीक्वेंस जो है वो प्रोवाइड कर देगा। यहाँ से आप जाके इसको क्लियर कर दें, मतलब मैंने जो है कस्टमाइज़ किया था डेट वाइज, तो अगर आप डेट को क्लियर कर देंगे तो वहाँ से आपका जो है आपको एक जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च उस पर, क्या नीचे क्लियर का बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो मैंने उसको एक्चुअली मैंने ग्राफिक्स में चले जाएंगे, ग्राफिक्स में और फास्टा में, ये देखिए फास्टा में तो आपको सिंपली फास्टा का जो सीक्वेंस है वो मिलेगा, लेकिन जो ग्राफिक्स है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि ग्राफिक्स और यहाँ पे फिर आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे। ये हमारे पास सीक्वेंस है, और ये हमारे पास ग्राफिक्स में भी इस सीक्वेंस को जो है रेजिड्यू न्यूक्लियोटाइड वाइज जो है वो कम्प्लीटली डिटेल में दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए ये रेजिड्यू चेंज हो रहा है, जिस तरह से मैं एरो को चेंज कर रही हूँ, एरो को मैं मूव कर रही हूँ तो रेजिड्यू भी चेंज हो रहा है। यहाँ से आप इसका सीक्वेंस डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी वो किस फॉर्मेट में आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर आ जाएँ इसके लोकस पर। लोकस जो है वो बेसिकली उस जीन की लोकेशन होती है कि वो जीन जो है किस क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा नंबर है उसका। ठीक है, ये जो है लोकस बेसिकली हमें इस चीज़ 27 बेस पेयर उसकी जो है लेंथ है DNA की वो बताई हुई है। ठीक है, इसके बाद उसकी जो डेट है 8 जुलाई 2014 को डिस्कवर किया गया था। बायोसेंसर स्ट्रेन है फॉर डिटेक्टिंग टॉक्सोफ्लेविन एंड एक्सेशन नंबर भी डायरेक्टली अगर आप सर्च बार में लिखेंगे तो आप डायरेक्टली इस स्ट्रेन को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ID होता है ना किसी भी पर्सन का, एक्सेशन नंबर की वो इंपॉर्टेंस होती है कि ये यूँ समझ ले हर जीन का ID कार्ड है। ID कोर्स के कहाँ से ये जो है लिया गया है, सिंथेटिक कंस्ट्रक्ट से ये लिया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का भी इसी तरह है। इसके बाद अदर सीक्वेंसेस जो है वो आर्टिफिशियल सीक्वेंसेस जो है वो लिए गए हैं। ये थोड़ी सी उसकी और डिटेल्स फिर बताई हुई है, रेफरेंस उसका बताया हुआ है कि कौन सा जो इसका जो रेफरेंस का मतलब ये होता है कि कहाँ से ये जो है इसको रेफ़र किया गया इस सीक्वेंस को। फिर उसके ऑथर्स नेम, यानी कि जो जिन्होंने भी ये सीक्वेंस सबमिट कराया है
जो रिसर्चर इस पे रिसर्च कर रहे थे और उन्होंने इस सीक्वेंस को सबमिट कराया, और वो जो रिसर्च पेपर उन रिसर्चर्स ने जो अपनी फाइंडिंग्स है वो एक रिसर्च पेपर के अंदर डाली है, और उसका जर्नल वगैरह ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है उनके नेम्स, उनका पेपर, उनका जर्नल कि किस जर्नल में उनका जो ये काम है ये पब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है। यानी कि ऑथेंटिसिटी बताई जाती है ना इससे। फिर कमेंट्स में वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही है, कीवर्ड को बताया गया, सेशन नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन, उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट करके बताया जा रहा होता है। सोर्स में जो है आपको बेसिकली लेंथ मिल रही है, ठीक है। ये देखें आप सोर्स में आपको, और इसके बाद आप वही इन्फॉर्मेशन मोस्टली जो है ना उसी इन्फॉर्मेशन को रिपीट करके कमेंट्स में भी लिख रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो बाज़ औक़ात सोर्स में भी लिख रहे। सोर्स में बेसिकली आपके पास कोडिंग रीजन होता है मोस्टली। फिर हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है वो होती है जीन, ठीक है। उसका भी सिमिलर इसी तरह आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है, ऑल डेटाबेस पे जाके स्क्रॉल डाउन करके आप जीन जो है उसको सिलेक्ट कर लें, और वहाँ पर सर्च बार में आप किसी भी जीन का नाम लिखते हैं। मैं यहाँ पर टॉक्स जीन का नाम लिख रही हूँ। बेसिकली टॉक्सोफ्लेविन ही पास, टॉक्सोफ्लेविन ये फर्स्ट जो हमारे पास एंट्री है टॉक्सोफ्लेविन की ही सारी डिटेल, टॉक्स जीन की सारी जो डिटेल है वो हमें गिव दे रहा है इसके अंदर। इसके अंदर हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास टाइटल है, ठीक है, थाइमोसिन सिलेक्शन एसोसिएटेड हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स, ये इस जीन का टाइटल है, और ह्यूमन के अंदर जो है ये जीन है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जीन जो है मिल जाएगी। तो चलें जी इसकी डिटेल थोड़ा सा हम देखते हैं। तो ये इसका टाइटल है कंप्लीट, और ये उस ऑर्गेनिज़म का नाम है होमो सेपियंस ह्यूमन, जिसके अंदर ये जीन पाई गई है, या जिस ऑर्गेनिज़म से ये जीन एक्सट्रैक्ट करके उसकी डिटेल को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया। इसके बाद ये ऑफिशियल सिंबल इसका टॉक्स, फिर इसके बाद इसका ऑफिशियल नेम वही सेम टाइटल वाला, फिर इसके प्राइमरी सोर्स यानी कि शुरू में वो कहाँ से उसको लिया गया था, एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया था, फिर उसकी सारी समरी, उसके एक्सप्रेशन, उसके ऑर्थोलॉग, उसकी क्लासिफिकेशन, ये सारा दिया हुआ है। इसके बाद ये हमारे पास जीन की डायरेक्शन देखें यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से हमारे पास जीन और उसके इर्द गिर्द जितनी भी जीन्स हैं ये हमारे पास उसका एक छोटा सा मैप बन के आ जाता है जीन का ना। यहाँ से आप उसको जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। माइनस के साइन से वो जो है जूम आउट इन होता जाएगा, ठीक है, और छोटा होता जाएगा, और प्लस के साइन से वो बड़ा होता जाएगा, और आपको जो है वो उसकी डिटेल ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी। जीन के इर्द गिर्द जितनी भी जीन्स हैं उसका एक छोटा सा मैप। फिर एक्सप्रेशन में उसकी कुछ एक्सप्रेशन की डिटेल्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पिछले जो लैब का हमारा लेक्चर था उसमें भी मैं आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल बता चुकी हूँ। थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं अभी भी बच्चों को बता दूँ, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखें, न्यूक्लियोटाइड, जीन, प्रोटीन और पबमिड, ठीक है, ये जो हमारे पास 4 चीज़ें हैं ना ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इस डेटाबेस की। और हमने जब अपनी आगे रिसर्च करनी है, आगे हम लोगों ने जब ब्लास्ट वगैरह कराना है, उसमें हमने इन चारों जो इन डेटाबेस से इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करना, तो इनकी डिटेल हमें पता होना चाहिए कि इनमें बेसिकली है क्या चीज़। फिर इसकी पब्लिकेशन के बारे में डिटेल बताई हुई है। फिर बाकी सारी वही बिब्लियोग्राफी और उसके रेफरेंसेस वगैरह, कौन कौन से पेपर जो है वो इंक्लूड हैं, और ये उसका छोटा सा ग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास बिब्लियोग्राफी में बेसिकली ना रेफरेंस पेपर्स होते हैं कि उस। इसके बाद हम लोग जो डेटाबेस स्टडी करेंगे वो पबमिड है। पबमिड बेसिकली एक ऐसा डेटाबेस है जो एनसीबीआई के अंडर ही आपको, एनसीबीआई से भी आप एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेसेस सेलेक्ट करके, वरना आप डायरेक्टली पबमिड भी लिखेंगे तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि देखिए, और वैसे अगर आप डायरेक्टली गूगल पे लिखें किसी भी पब्लिकेशन का जो टाइटल होता है, या फिर आप उसको गूगल स्कॉलर पे जाके उस टाइटल को या उस जीन का नाम लिखें, तो उसके रिलेटेड आपको बहुत हज़ारों लाखों पेपर्स मिल जाते हैं। लेकिन पबमिड की ख़ास बात ये है कि ये आपको ऑथेंटिक रिसोर्स देगा, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपको मोस्टली यहाँ से जो लेटेस्ट उस टॉपिक के या उस टाइटल के रिलेटेड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से ईज़िली अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। इसीलिए पबमिड को हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं पबमिड को यूज़ करें सबसे पहले अपनी रिसर्च के अंदर, और रिसर्च के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने सबसे पहले, अब इसको हम लोगों ने यूज़ कैसे करना है, सिंपली आप लोग पबमिड पे जाएं, डायरेक्टली आप उसको गूगल पे लिखें पबमिड। अगर नहीं तो आप इधर एनसीबीआई पे चले जाएं, एनसीबीआई से आप सेलेक्ट कर लें पबमिड को,
फिर इसके बाद सर्च बार में आप जाकर लिखें, कोई भी जीन का नाम लिखें या कोई भी टाइटल आपको अगर कोई है याद, या आपको कोई टाइटल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। डायरेक्टली वो आपको उस रिसर्च पेपर के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी पबमिट से ही, ठीक है। अदरवाइज़ NCBI अगर आप पबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका मेन पेज है, ये जो है इसका मेन पेज है। यहाँ से आप सारी जितनी भी पबमिट की इंफॉर्मेशन है, जितनी भी आप अपने कोई स्पेसिफिक पेपर है, आप यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे उसका टाइटल या उस जीन का नेम, ठीक है, ये प्रोटीन का नेम, ये जो भी आप जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिसर्च या रिसर्च पेपर के को, तो वो आपको मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। जिस तरह से NCBI लिटरेचर रिसोर्स यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ये जनाब इसकी लेटेस्ट जो लिटरेचर है इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। डाउनलोड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्सप्लोर मज़ीद आप करना चाहिए, जर्नल्स हैं डिफरेंट, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा हमने ओवरव्यू देखा पबमिट के मेन पेज पे। फिर आप देखें ये आपके पास डिफरेंट जो है हिट्स आ गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी CSV फाइल इस पेपर की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर टाइटल है और यहाँ पर इसके जो है लेफ़्ट साइड पे आपके पास थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है उसी पेपर के अकॉर्डिंग। जब आप इसमें से किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कंप्लीट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें इसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है कि किस डेट पे ये जो है पेपर पब्लिश हो गया था, या कह लें कि ऑनलाइन हो गया था, ये पूरी दुनिया के सामने आ गया था, ठीक है। वो डेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर इसके बाद इसके टाइटल पे आ जाएं, यहाँ से इसको आपको इसका टाइटल इजीली मिल जाएगा। ये टाइटल क्या है, टॉक्सोफ्लेविन प्रोड्यूस्ड बाय बर्खुल्डेरिया ग्लैडुली फ्रॉम लाइक्रोस एरा इज़ अ न्यू ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड, ठीक है। इस तरह से इसका जो कंप्लीट, फिर इसकी आप अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप ये PMC फुल टेक्स्ट लिखा हुआ है, उधर से आप उसकी डिटेल जो ये कंप्लीट इसका जो टेक्स्ट है, ये पूरा पेपर जो है यहाँ पर, क्योंकि आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा, ये देखें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, कंप्लीट पेपर नहीं है। लेकिन अगर आपको कंप्लीट पेपर चाहिए तो आप सिंपल इसके फुल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। थोड़ा सा हम एब्स्ट्रैक्ट रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करें, फंगल इन्फेक्शन नॉट ओनली काज, अब थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताया गया कि ये एक्सटेंसिव जो है डैमेज करता है एग्रीकल्चर के एरियाज़ को, बट आल्सो रिजल्ट इन सीरियस डिजीज़, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सा इन्फेक्शन का बताया हुआ, फिर उस बैक्टीरिया का जिक्र किया गया जिस बैक्टीरिया से जो है ये जीन एक्सट्रैक्ट की गई है टॉक्सोफ्लेविन, ठीक है, उस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस पेपर का पूरा ओवरव्यू आपको पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट है उससे मिल जाएगा। एक दफ़ा ये आप 4-5 लाइनों का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पेपर में काम क्या हुआ है, ठीक है, और किस चीज़ पर काम हुआ है, और हुआ मतलब बेसिकली काम हुआ क्या है, और उस काम के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, उस रिसर्च के अंदर कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए गए हैं, और इसके बाद उन मेथड्स के रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, और साइंटिस्ट जो है वो किस नतीजे पे पहुँचे हैं उन रिज़ल्ट्स को देखते हुए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के मिल जाएगी, जो कि बेसिकली पेपर का एक छोटा सा खुलासा होता है। तो इसलिए जो कहते हैं कि हम लोग के मोस्टली हम लोग कहते हैं कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया तो आपने पेपर पढ़ लिया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट में ही ये समझ लें कि जो काम हुआ है ना वो एब्स्ट्रैक्ट में आपको पढ़ के मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी डिटेल जानना चाह रहे हैं, कि आप देखना चाहते हैं कि उस पेपर की डिटेल्स में के कौन सी मेथड, ये मिसाल के तौर पर आप वो टेक्नोलॉजी देखना चाह रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ये काम किया गया है, या कोई टेक्निक को डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं, फिर वहाँ पर आपको फुल टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आपको फुल जो पेपर है उसको रीड करने की ज़रूरत पड़ती है, और फिर आपको वो भी इंफॉर्मेशन ईजीली वहाँ से मिल जाती है फुल पेपर से। तो पबमिट से जो है मोस्टली आपको जो फ्री टेक्स्ट, अगर पेपर जो है वो फ्रीली अवेलेबल हैं तो आपको साइड पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा फ्री, ठीक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको अगर इसके अलावा अगर आपको कोई ऑथेंटिक सोर्स चाहिए तो आप गूगल स्कॉलर से भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पबमिट को मोस्टली बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और रिसर्च स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं, ताकि अपनी जो रिसर्च है उसके अंदर मैक्सिमम ऑथेंटिक और प्रॉपर रेफरेंस्ड चीज़ें वो जो हैं ऐड अप कर सकें। सो ये बेसिकली, अच्छा इसमें बेसिकली काम क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक जीन है टॉक्सोफ्लेविन, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी की गई है, उस पर रिसर्च की गई है,
कि उस पर एनालिसिस परफॉर्म किए गए हैं कि वो जो है उसके अंदर एंटी फंगल जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है। यानी कि कोई इन्फेक्शन है जो प्लांट्स के अंदर होता है, और वो जो इन्फेक्शन है वो प्लांट्स के अंदर इस जीन की वजह से होती है। इस जीन को कवर अप करके इसको कंट्रोल करके उस डिज़ीज़ को बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, और उस पे ये सारा पेपर, ये देखिए इसकी कंप्लीट डिटेल आपके पास, ये इसके इस पेपर की सारी टेक्निक्स और सारे जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाए हुए और फिर ग्राफ्स और उसकी पिक्चर्स और फिगर्स और जितनी भी रिसर्च की हुई वो सारी डिटेल ये देखें आपको इस पेपर में। ये देखिए टेबल्स वगैरह बनाई गई थी जो भी उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान, ये सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। मेथड्स में आप उसके जो मेथड्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ से भी अच्छा, ये 2 लिंक्स थे ना, तो एक लिंक एक और साइट का है और दूसरा, दोनों एक ही पेपर है मगर साइट सिर्फ डिफरेंट है, क्योंकि एक पेपर एक ही जगह पर नहीं होता है। एक जर्नल का लिंक दिया हुआ है, दूसरा वो किसी और उसका दिया हुआ है, किसी और उसका वेबसाइट का दिया हुआ है जहाँ पर ये पेपर रखा हुआ है। उधर भी आपको PDF में मिल जाएगा, इधर से भी आपको PDF में मिल जाएगा। जस्ट आपने PDF के जो है उस पर क्लिक करना है कर्सर रख के, तो यहाँ से देखें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है आपने कौन सी PDF की जो फ़ाइल साइज़ है ये बता रहा है आपको। इसके बाद यहाँ से पर आप क्लिक करेंगे तो ईज़िली आपकी जो फ़ाइल है यहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप PDF फ़ाइल खोलेंगे इस तरह से आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप लोकेशन बता सकते हैं, जहाँ आप सेव करना चाह रहे हैं वहाँ पर इसको आप सेव कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। बाद में अगर आपने उस पेपर को रीड करना है डिटेल में तो वो आप वहाँ से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं।